अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 और उसकी आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेंगे, यानी पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 मैंने रख लिया, तो हम पहले पढ़ते हैं इसमें क्या कहता है। 3 chairs are purchased at Rs 450 each। ईच का मतलब होता है यानी हर किसी की। उसने कितनी चेयर्स खरीदा? 3 चेयर्स, 3 कुर्सियां उसने खरीद लिया। परचेस्ड यानी बाई करना, खरीदना। ठीक है, कितने रुपये पे? 450 रुपये ईच, यानी एक की 300 450, दूसरी की भी 450, तीसरी की भी 450 रुपये देके खरीदा। ठीक है, यानी हर चेयर को 450 दिया। 450 के 3 चेयर्स एक बंदे ने क्या किया? खरीदा। आगे क्या कहता है? वन ऑफ दिस इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। तो उसने उन 3 चेयर्स में से 450 पे जो चेयर्स खरीदा था, उनमें से एक चेयर 10% नुकसान खा के बेच दिया। एक चेयर नुकसान खा के बेच दिया, वो भी 10%। ठीक, एट व्हाट प्राइस शुड अदर टू बी सोल्ड? आप बता दें उसने बाकी 2 चेयर्स को कितने पैसों पे भेजा होगा। सो एट टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अगर उसने पूरी ट्रांजेक्शन में, यानी पहली चेयर और रिमेनिंग 2 चेयर्स दोनों को मिला के फायदा कमाया 20%। अजीब सी बात है, देखें, बात आसान सी है। ये कह रहा है कि एक चेयर 10% नुकसान खा के भेजा, फिर बाद में उसने रिमेनिंग 2 चेयर्स को भी भेजा, लेकिन तीनों चेयर्स के मजमूई तौर पर उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20% प्रॉफिट मिल रही है। ठीक है, पूरी ट्रांजेक्शन में, यानी होल जो ट्रांजेक्शन है पूरी, उसमें 20% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन एक चेयर नुकसान खा के भेजा है, लेकिन पूरी ट्रांजेक्शन में उसको रिमेनिंग 2 चेयर्स, लाजमी बात है, उसने प्रॉफिट खा के भेजा है। तो तीनों चेयर्स को मिला के 20% पूरी ट्रांजेक्शन में उसको फायदा हो गई है। तो बताओ रिमेनिंग 2 चेयर्स कितने रुपयों में बेचा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 2 स्टेप्स में सोल्व होगी। पहले हम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है 450 से, हम उसकी सेल प्राइस निकालेंगे कि कितने पे भेजा है, कि 10% उसको नुकसान हो गया है, तो 450 पे से कम पे भेजा है उसने। फिर हम पूरी ट्रांजेक्शन की सेल प्राइस निकालेंगे और उन दोनों सेल प्राइसेस में से हम पूरी ट्रांजेक्शन की सेल प्राइस और फर्स्ट सेल प्राइस से माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग 2 चेयर्स का जो है वो सेलिंग प्राइस हमें आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। 2 स्टेप्स चलेंगे। तो पहली स्टेप में उसने ये कहा था, ठीक है, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी एक चेयर की कॉस्ट प्राइस बराबर है 450 थी, हम पहले एक चेयर की निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस 1 कहूँगा। ठीक है, अच्छा, और उस पहली चेयर में उसको लॉस हुआ है, वो है 10%, उसको नुकसान हो गया है। तो हम पहले SP1 निकालेंगे, यानी पहली ट्रांजेक्शन जो एक चेयर भेजा था उसकी सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। ठीक है, सॉरी 450 है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला कुछ इस अंदाज में चलेगा। सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस के इनटू 1। लॉस हुआ है तो हम माइनस लॉस लगाएंगे, अगर प्रॉफिट होता तो हम प्लस प्रॉफिट लगाते। फार्मूले में इतना ही रद्द बदल होगा। तो हमें पता है सेल प्राइस विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट कितना है, 450 पे खरीदा था एक चेयर उसने, इनटू 1 माइनस लॉस हुआ है 10%। ठीक है, अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, सेल प्राइस बराबर होगी 450 इंटू 1 माइनस 10। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास क्या बनेगा, सेल प्राइस बराबर है 450 इंटू 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 100। अगर हम करते हैं तो आता है 0.1। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसकी सेल प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कुछ यूँ होगी, सेल प्राइस विच इज इक्वल्स टू 450, यानी SP1 सेल प्राइस 1 सेल प्राइस 1 सेल प्राइस 1 सेल प्राइस 1 इंटू 1 माइनस 0.1। अगर हम करेंगे तो ये आता है 0.9। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कराएं तो SP
SP1 हमें निकलेगी, यानी पहली चेयर की जो सेल प्राइस होगी वो निकलेगी। 450 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 करेंगे तो हमारे पास आता है ब्रैकेट खैर नहीं लगा 405 रुपीज़, यानी 405 रुपये हम पे उसने भेजा है, तब जाके उसको 10% का नुकसान हो गया पहली। अच्छा बच्चे, अब हम आ जाएंगे होल ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, हमने एक चेयर की निकाल लिया, अब आगे बात करते हैं होल ट्रांजैक्शन की। तो होल ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करें, होल ट्रांजैक्शन के लिए नाउ लिखेंगे, लिखने के बाद जो कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, वो एक चेयर की 450 थी। तो होल ट्रांजैक्शन के लिए तो तीनों चेयर्स नीट है, तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमारे पास ये आ जाता है RS 1350। आप अपना कैलकुलेटर से 450 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो तो 1350 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होगी, जो है वो 1350 होगी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस नंबर 2 कहेंगे। होल ट्रांजैक्शन में तीनों चेयर्स चाहिए, ठीक है, तो पहली भी चेयर, दूसरी चेयर और तीसरी चेयर। इसके बाद प्रॉफिट आपको किताब में उसने कहा था, उसने उसमें प्रॉफिट गेन किया है वो है 20%। अब हम निकालेंगे होल ट्रांजैक्शन की सेल प्राइस, ठीक है, इस जिसको हम SP2 कहेंगे। SP1 हमने फर्स्ट ईयर की को कहा था, तो SP2 हमने फाइंड करना है। तो सेल प्राइस 2 बराबर होगा कॉस्ट प्राइस 2, ये 2 यानी सेकेंड होल के लिए मैंने इस्तेमाल किया 1, प्रॉफिट हो गया तो प्लस प्रॉफिट %, ठीक है, प्रॉफिट %, या प्रॉफिट ही लिखे। तो SP2 सेल प्राइस 2 बराबर होगी कॉस्ट प्राइस 2, क्या है 1350, यानी तीनों चेयर्स के मापन जो कॉस्ट आई थी वो 1350 आई है। तो 1 प्लस प्रॉफिट % यानी 20, प्रॉफिट है 20%, ठीक। तो थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो इसमें कुछ यूँ होगा, सेल प्राइस 2 बराबर होगा 1350 इंटू 1 प्लस 20% मीन 20 डिवाइड बाई 100, ठीक। अच्छा, सेल प्राइस 2 बराबर होगा 1350 इंटू 1, यानी परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाई 100 किया। तो अब 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आता है 0.2। आप कैलकुलेटर से करके चेक भी कर सकते हैं। SP2 विच इज इक्वल्स टू 1350 इंटू 1 प्लस 0.5 तो 0.2, तो ये आता है 1.2, ठीक है। अब हम 1.2 और 1350 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेल प्राइस 2 हमारे पास आ जाएगी। जो होल ट्रांजैक्शन की सेल होगी वो है 1350 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। आप कैलकुलेटर के अंदर कर ले तो आएगी 1350 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो 1300, चले ये डायरेक्ट में ले लिखता हूँ 1620, यानी 1620 आपकी सेकेंड सेल प्राइस आ गई। ये 1620 होल ट्रांजैक्शन की सेल प्राइस है, ये फर्स्ट शेयर की है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए रिमेनिंग 2 चेयर्स ही, ये तो तीनों चेयर्स ही मिलकर आ गई। तो हम करेंगे सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स निकालने के लिए, रिमेनिंग 2 चेयर्स की हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ SP मीन सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स, ठीक है। जो रिमेनिंग जो 2 चेयर्स है उनकी निकालनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे SP2 माइनस SP1। यहाँ बात समझने की है, यानी SP2 होल ट्रांजैक्शन तीनों चेयर्स की आ गई थी 1620 रुपये, उससे हम माइनस करेंगे SP1 यानी पहली चेयर जिसमें उसने नुकसान खा के भेजा है उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो आंसर आएगी वो 2 चेयर्स ही आ जाएगी। जैसे हमारे पास SP1 है 405, तो इसको माइनस करेंगे, ठीक, तो आएगा ये 405। जब मैं 1620 से 405 अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, तो मेरे पास आता है 1215 रुपीज़।
तो 2 चेयर्स रिमेनिंग 2 चेयर्स की जो सेल प्राइस होगी वो 1215 होगी। यही हमारी जो है आंसर है, यानी लॉस वाली चेयर की निकाला, फिर होल ट्रांजैक्शन की सेल प्राइस निकाला, होल ट्रांजैक्शन से जिसमें लॉस हुआ था वो वाली रकम हम माइनस करेंगे उसकी सेल प्राइस, तो रिमेनिंग जो 1215 है वो बाकी 2 चेयर्स बेच के इसने पैसे कमाया है। ठीक, तो यही आंसर है। इसी के साथ ये चैप्टर 3.1 की आखिरी क्वेश्चन थी ये 8, और ये क्लोज हो गया। वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर जहाँ कहीं पर अगर आपको मसला आया है, कोई समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 लेके अगले लेक्चर में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।